हाय दोस्तों, आज जो मैं प्रॉपर्टी लेके आया हूँ ये ऐसा है करजत के हिल स्टेशन के बीच में। अगर आप प्लॉट देख रहे हैं या फिर वहाँ पे बना बनाया रो हाउस या बंगलो देख रहे हैं तो ये कल्पतरू वाले पहली बार लेके आ रहे हैं। करजत आर्या प्रोजेक्ट का नाम है। ये करजत खाफोली में बना रहे हैं। तो आज इसी करजत आर्या के बारे में मैं बताऊंगा इस पूरे वीडियो में। कुछ में वीडियोस के जरिए यहाँ का लोकेशन कैसा है, हाईवे से इसकी कनेक्टिविटी खूबसूरत है, मेन रोड कैसा वहाँ पे गया हुआ है, ये सब वीडियो के जरिए मैं बताऊंगा। फिर बाद में साइजिंग प्राइजिंग के बारे में बात करूंगा कि कितने का क्या है वहाँ पे और क्या पर्पस के लिए आप वहाँ ले सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। आइए देखते हैं कुछ वीडियोस के जरिए। करजत आर्या का कुछ जो सीन देखा है आपने, आगे और कुछ देखते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ डेवलपर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। अब इन डिटेल जानते हैं करजत आर्या के बारे में कि क्या यहाँ पे साइज मिलने वाला है, कैसे क्या इसका रो हाउस रहेगा और क्या इसकी प्राइसिंग रहेगी, कैसा इसका पोजीशन है, क्या इसका रेरा नंबर वगैरह है, ये सब डिटेल में जानते हैं। ये आप देखें करजत नेशनल हाईवे है और यहाँ से बिल्कुल कनेक्ट है ये प्रोजेक्ट। टोटल 88 एकड़ का 88 एकड़ का प्रोजेक्ट है ये। फेज़ 1 फेज़ 2 दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये जो आप ग्रीन बॉक्सेस देख रहे हैं ये प्लॉटिंग किया हुआ एरिया है। कुछ जो बॉक्सेस दिख रहे हैं वो इसका रो हाउस है। तो ये मैं एक इनका डिज़ाइन दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आने वाला है। इसमें आपको सारा एमिनिटीज़, क्लब हाउस, टर्फ, गार्डन, किड्स प्ले एरिया वगैरह सब कुछ यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है इस प्लॉट के अलग अलग लोकेशन को लेके। ये इसका एक छोटा मॉड्यूल है जो यहाँ पे बन के रखा हुआ है। ये जो मैं प्रॉपर नक्शा आपको एक बार शो कर रहा हूँ, एक बार मैं आपको जो उन्होंने बनाया है कल्पतरू वालों ने वो दिखा रहा हूँ। अभी मैं करजत आर्या में जो ये रो हाउस बना के दे रहे हैं उसका मैं एक सैंपल दिखा रहा हूँ आपको जो उन्होंने बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये यहाँ से मेन रोड है और यहाँ से एंट्री है इसकी, और ये 3 BHK का रो हाउस सैंपल है। आगे आपको पार्किंग के लिए और गार्डन के लिए छोटा एरिया दिया हुआ है। उसके बाद जो एलिवेशन आएगा, ये सामने ऊपर 2 मास्टर बेडरूम, नीचे 1 मास्टर बेडरूम, किचन और लिविंग डाइनिंग का एरिया दिया हुआ है। इसके बैक साइड में भी एक गार्डन आएगा आपको। ऊपर से जो इसका एलिवेशन आ रहा है वो आप देख सकते हैं। ये पूरा इसका एक पैटर्न है जो ये बना के दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको प्लॉट के कुछ साइज अलग अलग टाइप के दे रहे हैं, जिसमें 2200, 2400, 2600, 2800, 3300 इस टाइप के अलग अलग साइजेस दे रहे हैं, जिसमें आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कस्टमाइज कर सकते हैं। अपने हिसाब से कस्टमाइज करके ये रो हाउस बना सकते हैं, जिसमें आपको सारा फैसिलिटी रहेगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कनेक्शन एंड सब कुछ यहाँ पे आप कल्पतरू वाले खुद ला के देंगे। आपको सब अपने प्लॉट पे रेडी मिलेगा। ये तो मैंने आपको एक मॉडल दोनों दिखाया है। अब आइए एक्चुअल प्लॉट देखते हैं कि कैसे कहाँ पे क्या अरेंजमेंट है, हाईवे से क्या है। अभी मैं 4 लेन नेशनल हाईवे करजत में खड़ा हूँ। ये देख सकते हैं ये 4 लेन हाईवे कंप्लीट बन के रेडी हो चुका है और यहाँ से जो पुणे हाईवे है वो मुश्किल से 15 से 20 मिनट का रास्ता है। यहाँ से स्टेशन आपको 3.5 किलोमीटर यानी कि 10 मिनट का रास्ता है और इस तरफ करजत आर्या का प्रोजेक्ट बन रहा है। अभी मैंने आपको सैंपल और मॉडल दिखाया है। अंदर फिनिशिंग और जो बना रहे हैं ये कुछ कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में चल रहा है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और कल्पतरू जैसा ब्रांड है तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऐसे काफ़ी सारे काम किए हुए हैं जो इनके सारे कस्टमर सेटिस्फाइड हैं। इस तरह के 2 एंट्रेंस रहेगा और मेन हाईवे टच है ये। अंदर रोड वगैरह बहुत ही ब्यूटीफुली प्लान के साथ डेवलप करके देंगे। यहाँ पे आपको प्लॉट भी देंगे और रेडीमेड रो हाउस भी रहेगा जो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। रोड, वाटर फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सब
आपको यहाँ पे बना के मिलेगा। ये आप देख सकते हैं ब्यूटीफुली डिज़ाइन करके रोड बना के पूरे 88 एकड़ लैंड पे आपको करके दे रहे हैं। आपको प्लॉट का कटिंग मिलेगा, उसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको बिल्डर के साइड से रेडीमेड चाहिए तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी ये 3-3 एकड़ में का प्लॉटिंग कर रहे हैं। कोई 2800 स्क्वायर फुट का है, कोई 2400, कोई 3200, कोई 2800, ऐसा 4 से 5 साइज में, 6 साइज में ये लोग प्लॉटिंग करके दे रहे हैं। डिपेंड आपको क्या साइज चाहिए उसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं। इस टाइप का ये डिज़ाइन करके दे रहे हैं। यहाँ पे टोटल 88 एकड़ के एरिया में अलग अलग यानी हर 1-2 एकड़ पे कुछ ना कुछ इन्होंने एमिनिटीज़ दिया है। कहीं पे ओपन गार्डन, कहीं पे ओपन जिम्नासियम, कहीं है इनका क्लब हाउस वगैरह। उसमें से जो एक अभी एमिनिटीज़ रेडी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इनका गार्डन एरिया अभी डेवलप हो रहा है। 2025 में इसका पोजीशन है जो भी बिल्डर का है। बाकी तो आप जब प्लॉट लेते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब बना के रेडी करेंगे, बट डेवलपर की ओर से 2025 में आपको पोजीशन मिलने वाला है। अभी जो रो हाउस कुछ बन रहा है ये आप देख सकते हैं, 1, 2, 3 रो हाउस साथ में बन रहे हैं। ऐसे 6 का भी ग्रुप है, 9 का भी ग्रुप है और 15 रो हाउसेस भी एक साथ में है। जैसा इनको प्लॉट का प्लानिंग और प्लॉट का सेटिंग हुआ है उस टाइप का ये डेवलप कर रहे हैं। और पूरे सोसाइटी का जो ऑर्गेनाइज होगा और जो ऑपरेशन होगा वो एक ही ऑफिस से होगा, एक ही ऑफिस से डिसीजन होगा। तो और बाकी जब प्लॉट बिक जाता है और जो यहाँ की जो बनेगी कम्युनिटी वो भी डिसाइड कर सकती है कि सोसाइटी कैसे डिवाइड करना है या ऑपरेट करना है। लेकिन डेवलपर एक सोसाइटी बना के देंगे पूरे 88 एकड़ का, पूरे ऑर्गेनाइज सोसाइटी रहेगी और गेटेड, एक ही गेटेड कम्युनिटी रहेगा और चारों तरफ से ये रो हाउस ओपन प्लॉटिंग का पूरा कॉम्प्लेक्स रहेगा। अभी जो मैंने प्रोजेक्ट आपको बताया है करजत आर्या बाय कल्पतरू डेवलपर, इसका कुछ डिटेल जानते हैं इस वीडियो में। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, प्रॉपर्टी प्लाजा विकास वर्णवान। ये जो प्रॉपर्टी बन रहा है करजत खापोली मार्ग पे बन रहा है, जो हाईवे से हार्डली 10 से 15 मिनट का ट्रैवलिंग डिस्टेंस है और लोकेशन बहुत ही चारों तरफ देखें तो फॉरेस्ट और ग्रीनरी एरिया है। आपको दिखाया भी है, वहाँ पे जाके हम लोगों ने पर्सनली शूट किया है और जो वहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रहा है वो सब मैंने आपको दिखाया है। कल्पतरू जो डेवलपर हैं करीबन 50 से 60 साल पुरानी कंपनी है और 88 एकड़ का इसका फ्री होल्ड लैंड है और यहाँ पे जो बना के दे रहे हैं विलास टाइप का, रो हाउस टाइप का, जी यानी ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर, ऐसा इतना ही वहाँ पे परमिशन मिलता है डेवलपमेंट के लिए, तो उसी हिसाब से ये बना के दे रहे हैं। वहाँ पे 3 BHK और 4 BHK दो टाइप के ये आपको बना के दे रहे हैं रो हाउस। और अगर आप खुद से कस्टमाइज डिजाइन करना चाहते हैं तो इसमें ये आपको प्लॉटिंग करके भी जगह दे रहे हैं, जिसमें कि 2200 स्क्वायर फुट यानी 2200 स्क्वायर फुट, 2400, 2600, 2800, 3000 से लेके अलग अलग साइज में 3500, 3600, 4000, 4500, 5000 का, 6000 का, 6500 का, ऐसा इन्होंने अलग अलग प्लॉटिंग किया हुआ है और वो प्लॉट के हिसाब से भी आप खरीद सकते हैं, अपने हिसाब से भी वहां पे बना सकते हैं। उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है कि यहाँ पे किन किन लोगों के लिए है। दोस्तों एक तो ये समझ लें कि ओल्ड एज हैं, जिनको नेचुरल वातावरण के बीच में रहना है, आसपास में फ्रेश हवा चाहिए, अच्छा हवा और धूप चाहिए, तो उनके लिए है। साथ ही साथ जो लोग अलग प्रोसेस में काम करते हैं, जिनको वर्क फ्रॉम होम काम करना रहता है, उनके लिए ये घर बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। पूरे चारों तरफ पीसफुल यानी शांतिपूर्ण वातावरण है वहाँ का। साथ ही साथ सेकंड होम के लिए बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे जोड़ी जोड़ी बड़ा बड़ा घर लिया हुआ है, जो मुंबई में रहते हैं या कोई भी ऐसी मेट्रो सिटी में रहते हैं जहाँ बहुत ज्यादा पीसफुल नहीं है और बहुत पॉल्यूशन है और उनको पॉल्यूशन लेस जगह चाहिए, पीसफुल जगह चाहिए, सैटरडे संडे उनको स्पेंड करना हो, तो वो लोग के लिए ये ऑप्शंस बहुत खूबसूरत है। ऐसे ही काफी सारे लोगों ने वहाँ पे प्लॉटिंग लिया हुआ है। करीबन 88 एकड़ के एरिया में इन्होंने 180-190 यूनिट ये ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। एक अभी जो यूनिट बचा हुआ है उसके लिए उन्होंने हमें पिच किया है, तो हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शंस है इन तीनों चारों टाइप के लोगों के लिए और भी आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप देख सकते हैं। मेरे समझ के हिसाब से 3-4 लोग 5 लोगों के लिए ये जगह बिल्कुल सटीक है खरीदने के लिए। दूसरा, इन्वेस्टमेंट यहाँ का बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ देखें तो मेन हाईवे से ही कनेक्टेड है ये प्लॉट। दूसरा, रेलवे स्टेशन यहाँ से बहुत पास में है, मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे रेलवे स्टेशन है। हाईवे यहाँ से 10 से 15 मिनट
की दूरी पे है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर आप इन फ्यूचर लेके बेचना भी चाहेंगे तो भी एक अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। अब इसमें पोजीशन की बात करूं तो इसमें बिल्डर का पोजीशन सितंबर 2025 है। दिसंबर 2025 इसका रेरा का पोजीशन है। उसके बाद इसमें ओपन स्पेस रहेगा, ओपन पार्किंग के लिए, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाटर रहेगा। इसमें एक स्ट्रक्चर में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और उसके बाद जो छत रहेगा उसके बाद पूरा फ्लैट टेरेस रहेगा। बहुत लोग को टेरेस को एंजॉय करना रहता है तो वो यहाँ पे बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग सिर्फ समझ लें, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में पूरे के पूरे ज्यादातर के हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं। अंदर मंदिर वगैरह का भी प्रोविजन रहेगा दोस्तों। अभी कुछ इसमें एमिनिटीज आपको बता दूं, कम्युनिटी पार्क, हेल्थ क्लब, सेलिब्रेशन पार्क, फॉरेस्ट पार्क, साइकिल स्टैंड, सेंसरी गार्डन, ड्यून पार्क, स्ट्रॉलिंग पार्क, साउंड ऑफ नेचर पार्क, फिटनेस पार्क, ऐसा इन्होंने कई तरह के एमिनिटीज दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ का कुछ मैं अट्रैक्शन पॉइंट बता दूं, को फ्रेश हवा, फ्रेश धूप मिलने वाला है। 800 एकड़ का जियो का वहां पे इंस्टीट्यूट आ रहा है जो इस सब का वैल्यू बढ़ाएगा। 4.5 एकड़ का 4.5 एकड़ का यहाँ पे हेल्थ क्लब है, गेटेड कम्युनिटी है। यहाँ पे और एक आपको फायदा बता दूं कि जनरली वहाँ पे जो करजत में या लोनावाला में लोग जो घर खरीदते हैं, सेपरेट घर खरीदते हैं तो सेफ्टी नहीं होती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ताले टूट जाते हैं और चोरी हो जाती है। यहाँ पे घर खरीदने का एक बेनिफिट ये है कि पूरी की पूरी गेटेड कम्युनिटी है, सिक्योरिटी सिस्टम रहेगी। मैंने काफी सारे ऐसा सुना है कि सिंगल घर है तो वहाँ पे ताले टूट जाते हैं, दरवाजे चोरी हो जाती है वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे अगर गेटेड कम्युनिटी है तो इन चीजों की सेफ्टी बहुत अच्छी है जो कल्पतरू वाले आपको करके दे रहे हैं। करजत खापोली हाईवे, वाटर ड्रेनेज, नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस, एक यहाँ पे नैना प्रोजेक्ट आ रहा है। नियर बाय डी मार्ट एंड सॉल्ट रेस्टोरेंट यहाँ पे बहुत पास में है। करजत स्टेशन यहाँ से बहुत पास में है और रोड कनेक्ट कर रहा है मेन प्रोजेक्ट से। कंस्ट्रक्शन जो आपको करने को मिलेगा ये 12 मीटर का मैक्सिमम हाइट मिलेगा। 12 मीटर यानी कि 26-27 फुट, 26-27 फुट, यानी कि आप ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एक 13-13, 14-14 फुट का हाइट बना सकते हैं। जनरली जो रेसिडेंशियल टावर होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, उसमें 10 फुट की हाइट होती है। इसमें 13-14 फुट की हाइट आपको मिलेगी। सेकेंड हाउस, वर्क फ्रॉम होम जो मैं बता चुका हूँ, लो डेंसिटी एरिया है, पॉल्यूशन फ्री एरिया है। चारों साइड से आप देखें तो फॉरेस्ट एरिया है। अब प्राइसिंग बता देता हूँ कि इसका सबसे जो छोटा प्लॉट है 2200 स्क्वायर फुट का, 2200 स्क्वायर फुट का, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है 55 लाख से 65 लाख के बीच में। टेंटेटिव प्राइसिंग बता रहा हूँ, आप एक बार समझ जाएं। ये तो मैंने प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन दिया है आपको करजत आरिया का। इसके बाद हमने ये होलसेल में लिया है सेल करने के लिए, काफी सारा माल उठाया है यहाँ पे बेचने के लिए। उसका जो होलसेल का बेनिफिट है वो हमको मिल रहा है। आगे का वीडियो आप जरूर देखें, उसमें आप समझ पाएंगे कि हमारे साथ डील करने में आपको क्या बेनिफिट है। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी सीपी जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों, आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की सीए के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो सीए के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा। उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमबीएमसी होती है, बीएमसी होता है, टीएमसी होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा वो भी। ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में,
उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है। 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100, 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों। यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उसके कहते हैं डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बताता हूँ। बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टाम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया और पीएलसी के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं,
कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों, जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200-300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आप हैं तो हम हैं, कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना। ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, इस तरह नए नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा मेरे चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे लाता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जब भी मैं ऐसे कोई नए प्रोजेक्ट का वीडियो डालूं। साथ ही साथ जब नई प्रॉपर्टी तो आती है, साथ ही साथ हमारे पास बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी कभी कभी 30-40% डिस्काउंट पर रहता है, जो मैं हमेशा अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। और मैंने हजारों लोगों को फ़ायदा कराया है, कम भाव में दिलवाया है। और अर्जेंट सेल की जो प्रॉपर्टी आती है वो भी कभी जिसको पैसे की ज़रूरत होती है उनको कम भाव में प्रॉपर्टी बेचना होता है, जिनके पास पैसे कम होते हैं उनको कम भाव में लेना होता है। तो दोनों की सर्किट हम लोग कंप्लीट करा देते हैं। एज ए मीडिएटर हमारी टीम काम करती है दोनों का काम करवाने में। इस टाइप का जो फ़ायदे की प्रॉपर्टी है या न्यू प्रोजेक्ट है हमेशा मेरे चैनल पर डालता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घर बैठे
ये सारा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। मिलता हूँ मैं नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।